गुड मॉर्निंग। बड़ी खबर है यहाँ पे जियो फाइनेंशियल्स अपनी रडार पे रखे। जियो क्रेडिट जो कि जियो फाइनेंशियल की सब्सिडरी कंपनी है उसमें 50% हिस्सा जो है 49.9% हिस्सा जो है बैंक ऑफ अमेरिका खरीदती हुई नजर आएगी, यानी कि निवेश करने वाली है। 18,270 करोड़ का निवेश यहाँ पर आते हुए नजर आएगा। बैंक ऑफ अमेरिका 6,613 करोड़ के शेयर्स जारी करेगी जियो क्रेडिट में और 11,655 करोड़ के वारंट्स यहाँ पे जारी होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि मैंने कहा, जियो फाइनेंशियल की सब्सिडरी है जियो क्रेडिट और इसका एयूएम देखे 30 जून तक का तो करीबन 30,670 करोड़ के आसपास दिखेगा। तो बड़ी खबर है, बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है ऑलमोस्ट 18,270 करोड़ का। से नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग अपोलो के आते हुए नजर आए तो फोकस में रहेगा। अनुमान से बेहतर यहाँ पे क्वार्टर रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए। रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 21% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। 38% की प्रॉफिट में ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली है। इनफैक्ट डिजिटल कारोबार जो है कंपनी का वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा देखें तो 28% की ग्रोथ इस क्वार्टर में यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है और मार्जिन एक्सपेंशन ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया है। तो फोकस है मैनेजमेंट की कमेंट्री भी, हालांकि जो प्रेस रिलीज में थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। हॉस्पिटल कारोबार देखे, हेल्थ केयर सेगमेंट देखे तो यहाँ पर मार्जिन इंप्रूवमेंट 10 बेसिस पॉइंट का आते हुए नजर आया। 19% के आसपास जो है वो आते हुए दिखा है। तो अच्छे नंबर से अपोलो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की कमेंट्री प्रेस रिलीज में काफी अच्छी थी। चलिए अब बिल्कुल ब्लॉक डील यहाँ पर आज 1900 करोड़ की अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिल सकती है। प्रमोटर जो है पिलानी इन्वेस्टमेंट, उनकी तरफ से ये ब्लॉक डील इनिशिएट की गई है। 0.6% हिस्सेदारी जो है वो बेचते हुए दिखेंगे। मौजूदा इन्वेस्टमेंट देखें उनका, पिलानी इन्वेस्टमेंट का कंपनी में ऑलमोस्ट 1.5% की हिस्सेदारी है। ब्लॉक डील के लिए जो फ्लोर प्राइस देखी गई है वो 3% के डिस्काउंट पे आपको मौजूदा भाव से नजर आएगी। 11,480 रुपये प्रति शेयर के आसपास ये डील देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली 60 डेज का लॉक इन रहेगा इसके बाद, लेकिन आज 1900 करोड़ की ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है अल्ट्राटेक सीमेंट में। चलिए अभी तक नए शेयर्स एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे। लॉरस लैब, ग्रो, लेंसकार और अदानी एनर्जी जो है वो शामिल होते हुए नजर आएंगे और बाहर होने वाली लिस्ट में आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एसबीआई कार्ड्स और एस्ट्रल आज नजर आएगा। ये जितने भी बदलाव है 31 अगस्त से जो है लागू होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा काफी सारी कंपनीज के वेटेज बढ़ाए गए हैं। 7 कंपनीज के वेटेज यहाँ पे बढ़े हैं इटर्नल के साथ और साथ ही साथ रिलायंस, जियो फाइनेंशियल समेत 5 ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे वेटेज कम हुए हैं। अब जिनकी एंट्री हुई है वहां पे इनफ्लो आते हुए दिखेगा। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स जो है वो यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे। लॉरस लैब में ऑलमोस्ट $600 मिलियन का एक्सपेक्टेड है। ग्रो में 350, लेंसकार्ट 310, अदानी एनर्जी की बात करें तो $250 मिलियन तक का इनफ्लो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाहर जाने वाली लिस्ट में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट $170 मिलियन का आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है। एसबीआई कार्ड्स और एस्ट्रल की भी बात करें तो 130 से 140 मिलियन डॉलर तक का आउटफ्लो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इटर्नल, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी पावर, जेएमआर एयरपोर्ट और स्विगी में आपको वेटेज बढ़ने के चलते इनफ्लोज नजर आएंगे और आउटफ्लो देखने को मिल सकता है रिलायंस, जियो फाइनेंशियल, इंडियन होटल्स, एबी कैपिटल और कोलगेट में। परफेक्ट। आईआरसीटीसी के नंबर्स आए थे तो यहाँ पे फोकस है। 18% से रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स देखे तो कमजोरी के साथ इस बार गिरकर 28% के आसपास आते हुए दिखे। एयरकर इंटरनेशनल यहाँ पे फोकस करना है। रेवेन्यूज में 9% की बढ़त, मार्जिन्स में दबाव इस क्वार्टर में। सन टीवी के मार्जिन इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में होते हुए दिखे। 20 बेसिस पॉइंट का 200 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट आपको वहाँ पर नजर आएगा। वीएटेक वाबक 21% से रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखिए। मार्जिन इंप्रूवमेंट है और कैश भी देखे बुक्स में तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिला है। एक और स्टॉक अपनी फोकस में रखे, जुबिलेंट फूडवर्क। महाराष्ट्र फूड डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंस्पेक्शन हुए थे उसके बाद 4 आउटलेट के जो लाइसेंसेज हैं विलेपार्ले, बोरीवली, घाटकोपर और काराट, वहां पे जो है लाइसेंस रद्द कर दिए गए। तो नेगेटिव न्यूज है जुबिलेंट फूड के लिए।